So hello guys, welcome to Ram's Coaching Academy. Welcome to class number 2, chapter 1 of OCM. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी कैन स्टार्ट अवर द लेक्चर। यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। ये हमने पहले लेक्चर में आई थिंक हमने सेम किया हुआ था। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different system or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle. Principle हमेशा किसी ऑथर के द्वारा दिए जाते हैं तो हम उन्हीं के नाम से उनको जानते हैं। सेम एज डेफिनेशन। ठीक है, ये दोनों आप रेफर कर लीजिएगा। डायरेक्टली हम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं या इनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस में आ जाती है, वो चीज़ें हम समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर। ठीक है, क्या है समझो आप अभी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये मैनेजर को हेल्प करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीके से समझे, अंडरस्टैंड कर पाए। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम। कोई भी सिचुएशन अगर मैनेजर के सामने आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो उसको किस तरीके से समझना है, कैसे उससे डील करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे डिफिकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में जो हम शॉर्ट की बात करते हैं ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है प्रिंसिपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैनेजर और अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को समझ पाता है। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन। तो सेम अभी हमने बात किया कि सर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से कैसे पता चलेगी? हमें सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू पता चलेगी। किसको पता चलेगी? मैनेजर को पता चलेगी सर अपने बिजनेस के बारे में। द सेकेंड पॉइंट इज हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? यानी जो रिसोर्सेज आपके पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है? आपके रिसोर्सेज हैं। इनका कितना एफिशिएंटली आप यूज़ कर पाएँ कि वेस्टेज कम हो, आउटपुट आप ज़्यादा निकल पाएँ, वो कैसे पता चलेगा आपको? कैसे निकाल पाएंगे आप डेफिनेटली आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। जब आप प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तभी वो चीज़ें आप कर पाएंगे। यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हुई है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड। पहला फिजिकल रिसोर्सेज होगा या ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, राइट? And what the basic function of the management is to make proper balance for what? Proper balance between the resources by putting them to optimum use and control of the wastage of resources. यानी दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हो गया एंड उसके उनके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। बेसिक फंक्शन ये मैनेजमेंट का क्या बता रहा है कि प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना दोनों में जरूरी है। द रिसोर्सेज पुटिंग देम ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑफ द वेस्टेज। यानी आपको प्रोडक्शन भी करके लेना है और आपका कैपिटल भी वेस्टेज ना निकले, वो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन हेल्दी और लुकिंग वर्किंग इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट हमेशा प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके एक वर्किंग इन्वायरमेंट को अच्छा करने की कोशिश करता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यही चीज़ें हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीखी है। द थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने में एंड उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तीनों चीज़ों में हमें प्रिंसिपल हेल्प करता है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर या फिर हम कह सकते हैं मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली। किसी भी जो सिचुएशन क्रिटिकली मैनेजर के सामने आती है उसको साउंडली एंड टैक्टफुली कैसे उससे डील करना है, ये चीज़ें भी हमें मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल बताता है। अदरवाइज द मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विथ ट्रायल एंड एरर मेथड। अदरवाइज अगर ये प्रिंसिपल नहीं होंगे तो मैनेजर हमेशा क्या करेगा? कुछ चीज़ें फॉलो करेगा, कुछ गलतियां करेगा, उस गलतियों से वापस सीखेगा। ये चीज़ें ना रिपीट हों, क्योंकि अगर आप बिजनेस लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ये चीज़ें डेफिनेटली नो बिजनेस वांट टू डू दिस थिंग्स कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो। तो ये चीज़ें ना रिपीट हो इसके लिए ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। और नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस की अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। यहाँ पे वही बात कर रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के हर पहलू के बारे में सोचता है, उसी के अकॉर्डिंग तो ये डिज़ाइन किया गया है। They are not developed only from the viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of the organization. ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि बिजनेस को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, प्रॉफिट कमाना है, बट ऑल्सो ये इसलिए भी बनाया गया है कि बिजनेस सोसाइटी को भी कुछ दे पाए, उनके भी हक में कुछ कर पाए, सोसाइटी को इससे कुछ लॉस ना हो, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट हो। हर एस्पेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही ये चीज़ें बनाई गई है, राइट? फिर पॉइंट क्या है?
इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट आर डायनामिक, देयर नेचर गोज और चेंजिंग along with the changes in the business world। अरे